वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं स्ट्रोक के बारे में। ठीक है, इसमें जो भी मटेरियल मैंने लिखा है वो सारा रेफरेंस लिया है सुलेवान से। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं अब स्ट्रोक होता क्या है। स्ट्रोक एक सडन लॉस होता है न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस का, जो होता किस चीज़ की वजह से कि आपका जो ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ जा रहा है ना, जो ब्लड आपका ब्रेन को सप्लाई हो रहा है उसके अंदर इंटरप्शन आ जाता है ड्यू टू एनी रीज़न। वो आ जाता है, उसको हम अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रोक क्या है, एक सडन एकदम से हो जाएगी कंडीशन आ जाएगी, लेकिन इसका जो ऑनसेट होता है ना वो ग्रेजुअल होता है, काफ़ी टाइम से हो रहा होता है। बट आपको जो सिम्टम देखने के लिए मिलेगा वो एकदम से सडन लॉस होगा न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस का, बिकॉज ऑफ दी ब्लड फ्लो वहाँ पर इंटरप्शन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके कॉजेज कितने तरीके के होते हैं या टाइप्स। ठीक है, किस तरीके से होता है एक्चुअली में स्ट्रोक होता है किस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दो तरीके क्या होता है। एक होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक और एक होता है इशियमिक स्ट्रोक। अब हेमोरेजिक स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, एज बी ऑल नो कि हेमोरेज का मतलब होता है कि ब्लड लॉस हो जाना फ्रॉम दी ब्लड वेसल्स। जैसे कि ये आपकी ब्लड वेसल है। ओके, अब यहाँ से क्या होगा कि ब्लड वेसल का रप्चर हो जाएगा, तो ये जो ब्लड है ना आपका, ये आपका आउटर स्पेस में चला जाएगा, ब्लड से बाहर, ब्लड वेसल से बाहर निकल जाएगा। तो यही होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक के अंदर। इसमें क्या होगा कि आपकी जो ब्लड वेसल है ना वो रप्चर हो जाएगी, जो आपकी ब्रेन को सप्लाई कर रही है ना, ब्रेन के अंदर जो सप्लाई दे रही है वो रप्चर हो जाएगी, और उसकी वजह से जो आपका ब्रेन है, आपका जो ब्रेन है उसके अंदर ये ब्लड चला जाएगा। ठीक है, जाना नहीं चाहिए था, ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहना चाहिए था, बट वहाँ पर वो चला जाएगा। तो अब आगे क्या होगा, यहाँ से देखो ये फ्लो चार्ट में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है क्या क्या पूरा वो क्या हुआ है। यहाँ पर आपका ब्लड वेसल रप्चर हुआ, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो लीक हो गया, लीकेज हो गया ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से हमें फोकल डिफिसिट्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसकी कम हो जाएगी पेशेंट की। इम्पेयरमेंट ऑफ सेंसरी और मोटर लॉसेस भी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जो ब्रेन का हर एक एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा होता है, चाहे वो सेंसरी हो चाहे मोटर हो। ठीक है, तो वहाँ पर अगर अनवांटेड या एबनॉर्मल कोई भी एक्टिविटी होगी तो ऑब्वियसली वो इम्पेयरमेंट को हमें शो करेगी ही करेगी। अब दूसरा देखते हैं इशियमिक स्ट्रोक क्या होता है। इशियमिक स्ट्रोक के अंदर क्या होगा कि कोई एम्बोलिज्म, इशियमिक का मतलब होता है कि ब्लड सप्लाई एक पर्टिकुलर जगह पर मिल नहीं रही है, उसकी वजह से वहाँ पर सेल डेथ देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अब इशियमिक स्ट्रोक में क्या होगा, कोई एम्बोलिज्म, कोई ऐसे क्लॉट या कोई भी एम्बोलिज्म या थ्रोम्बस, ठीक है, वो ब्लड वेसल्स के बीच में आ जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड आपका ब्रेन तक पहुंच रहा था ना वो नहीं पहुंच पाएगा। जैसे सपोज कि यहाँ पर आपका ब्रेन है और यहाँ ये जो ब्लड वेसल है आपकी, ये सप्लाई दे रही थी इस ब्रेन को। ओके, अब बीच में अगर एम्बोलिज्म आ गया तो जो ब्लड है वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा ब्रेन तक। तो क्या होगा कि ये जब ब्लड नहीं पहुंच पा रहा तो जो ब्रेन के सेल्स हैं वहाँ पर आपका ब्लड नहीं पहुँचेगा और वहाँ पर सेल डेथ देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज ऑफ लेस ऑफ ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है कि थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म आपका वेसल्स के अंदर आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, जो आपका सेरेब्रल का जो वो होता है ना प्रेशर होगा जो ब्लड वेसल्स का, वो परफ्यूजन सिस्टमिक परफ्यूजन प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है, जो यहाँ पर ब्लड फ्लो जा रहा था वो भी रिड्यूस हो गया। जब ब्लड क्या काम करता है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई करने का, जब ब्लड ही नहीं पहुंच रहा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें सेल इंजरीज देखने के लिए मिलेंगी और सेल डेथ देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो ये था आपका दो तरीके के वो स्ट्रोक्स, कि किस तरीके से स्ट्रोक्स हमें देखने के लिए मिलता है। ओके, अब देखो, अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसके हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से रप्चरिंग होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है और हीलिंग पावर वगैरह रिड्यूस हो जाती है, और बहुत सारे चेंजेस हमें ब्लड वेसल्स के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं। एंड स्टेज रीनल डिजीज़। ओके, स्लीप अपेनिया, मतलब कि जो स्लीप जो है वो बहुत कम आ रही है, स्लीप पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो वो भी एक स्ट्रेस की वजह से हो सकता है या ड्यू टू एनी रीज़न।
ठीक है, ये एक रिस्क फैक्टर होता है। अर्ली मोनोपोज या फिर हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डाइट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सारे आपके जो है एक रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। ओके, अब देखो इसके सिम्टोमोलॉजी कैसे होगी। अगर ब्रेन का ये है आपका एंटीरियर वाला पोर्शन और ये है आपका पोस्टीरियर वाला पोर्शन। ओके, तो एंटीरियर वाले पोर्शन में अगर हमें देखने के लिए मिलता है ऐसा कुछ भी कि ब्लड सप्लाई वगैरह या स्ट्रोक के केसेस अगर एंटीरियर पोर्शन में इफेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें हेमीपैरेसिस, हेमी सेंसरी डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलेगा, डिस्फेजिया और मोनोओक्यूलर ब्लाइंडनेस देखने के लिए मिलेगी। आई होप आपको इनका मतलब पता हो। हेमीपैरेसिस का मतलब होता है कि वीकनेस देखने के लिए मिलेगी, मसल्स जो है मोटर फंक्शंस लॉस हो जाएंगे। हेमी सेंसरी डिस्टर्बेंस मतलब हाफ ऑफ द बॉडी के अंदर जो सेंसरी लॉसेस हमें देखने के लिए मिलेंगे, सेंसरी डिस्टर्बेंस, लॉस नहीं डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलेगा। डिस्फेजिया, बोलने में परेशानी होगी उसको, और मोनोओक्यूलर ब्लाइंडनेस मतलब एक तरफ का उसको दिखेगा और हाफ नहीं दिखेगा, इस तरीके से ब्लाइंडनेस होगी। अगर पोस्टीरियर पोर्शन में कोई भी हार्म होता है तो हमें जो सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे वो मिलेंगे आपके लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बायलैटरल लिम्ब मोटर या सेंसरी डिसफंक्शन, बाय न्यूक्लियर ब्लाइंडनेस, ठीक है, वर्टिगो, टिनिटस, डिप्लोपिया और डिसार्थेरिया, ये सारे सिम्टम्स भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स था कि अगर कुछ भी सिम्टम्स याद नहीं आ रहे हैं तो इस तरीके से आप जो मोटा मोटी जो सिम्टम्स हैं वो ये होंगे। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं कि स्ट्रोक के जो केसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कहाँ की ब्लड सप्लाई लॉस हुई है। एज वी ऑल नो कि जो हमारा सर्कल ऑफ विलिस होता है या जो ब्लड सप्लाई हमारी ब्रेन को होती है वो हर एक आर्टरी जो है एक स्पेसिफिक एरिया को सप्लाई देती है, और जहाँ की ब्लड सप्लाई रप्चर होगी या ड्यू टू एनी कॉज ब्लड सप्लाई ख़त्म होगी उस एरिया की, वहाँ के अलग सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। तो हमें यहाँ पर हर एक आर्टरी की सप्लाई को अलग अलग पढ़ना होगा, समझना होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें कि आर्टरीज कहाँ पर सप्लाई देती हैं। ओके, तो ये देखो ये है हमारा ब्रेन, ठीक है, ये सारा डायग्राम जो है ये सुलेवान का है। तो ये है हमारा ब्रेन। अब यहाँ पर जो आपका ब्लड सप्लाई जा रही है ये सर्कल ऑफ विलिस हो गया, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको पहले से ही आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर भी रिव्यू दे रही हूँ कि यहाँ पर हम अभी देखने वाले हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के लिए। तो यहाँ पर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है आपकी यहाँ पर जा रही है, ठीक है, ये वाली जो है ये है आपकी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, ये हैं आपके दोनों हेमिस्फीयर। अब इस हेमिस्फीयर को हाफ अगर हम इस तरीके से यहाँ से कट करके इस तरीके से उठा करके देखते हैं तो ये अब हम सबसे पहले देखेंगे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की सप्लाई को, ठीक है, बाकी सबको बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले फर्स्ट केस पे फोकस करते हैं कि ये आपकी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है इतने एरिया के अंदर सप्लाई दे रही है। कौन कौन से एरिया में सप्लाई दे रही है? प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी सोमेटिक सेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है, तो ये आपके एरियाज हैं। और ये आपका बाद में पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी आ जाती है। तो एंटीरियर आपके आगे वाले जो फ्रंटल एरिया है उसको सप्लाई दे रही है प्राइमरली, और जो पोस्टीरियर है वो आपके ऑसिपिटल और टेम्पोरल वाले हिस्से को सप्लाई दे रही है। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने दोनों हेमिस्फीयर्स को लिया हुआ है। अगर जो कोई भी ऑक्लूजन हो रहा है वो अगर आपका एक ही साइड हो रहा है तो सिर्फ एक ही तरफ अगर ऑक्लूजन देखने के लिए मिल रहा है तो क्या होगा कि, ठीक है, तो ये आपका फ्रंटल वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पर जो अगर ऑक्लूजन सिर्फ एक ही जगह देखने के लिए मिला है एज आई टोल्ड, तो क्या होगा कि ये नॉर्मली टॉलरेटेड हो जाएगा, कोई ज़्यादा सिम्टम्स इसमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये टॉलरेटेड हो जाएगी बिकॉज जो सप्लाई है वो यहाँ से चली जाएगी और थोड़ी सी यहाँ से चली जाएगी, तो कोई मेजर इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, दूसरा क्या आता है, अगर यहाँ पर डिस्टल में अगर ऑक्लूजन हमें देखने के लिए मिलता है तो यहाँ की जो ब्लड सप्लाई ये तो खत्म हो गई ना, तो यहाँ पर हमें सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, वीकनेस देखने के लिए मिलेगी, और जो कॉर्टिकल सेंसरी लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे कॉन्ट्रालेटरल साइड में, लोअर लिम्ब की कॉन्ट्रालेटरल साइड में, ठीक है।
और इनकॉन्टिनेंस देखने के लिए मिलेगा, मतलब जैसे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया या वोवल इनकॉन्टिनेंस हो गया, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। थर्ड है, अगर यहाँ पर ही आपका दोनों तरफ ये हो जाता है ऑक्लूजन, प्रॉक्सिमली ऑक्लूजन हो जाता है, तो क्या होगा, सेरिब्रल पैराप्लेजिया हो जाएगा। दोनों लिम्स के अंदर आपको वीकनेस देखने के लिए मिलेगी, सेंसरी लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे और इनकॉन्टिनेंस देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो जब प्रॉक्सिमल एरिया पर होगा तो आपकी पूरी ब्लड सप्लाई इफेक्ट होगी और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलेगा। तो ये था ऑल अबाउट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब हम देखेंगे मिडल सेरिब्रल आर्टरी के बारे में, तो उससे पहले हम देखते हैं कि वो होती कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो, ये है आपकी मिडल सेरिब्रल आर्टरी, जो इस तरीके से आपके ब्रेन के अंदर जा रही है, इंसुला के पास जाते हुए, और यहाँ पर पूरे जो आपका ये वाला एरिया है ना, बाहर आउटर साइड वाला जो एरिया है, यहाँ पर सप्लाई दे रही है। ठीक है, तो ये आपका है आपकी मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ओके, अब यहाँ पर देखो, बाहर की तरफ जब ये इंसुला से निकलती हुई आई है तो इस तरीके से पूरे में ब्लड सप्लाई दे रही है, और मेनली जो ये ब्लड सप्लाई का एरिया जो है, यहाँ पे ब्रोकास स्पीच एरिया और वर्निकेज स्पीच एरिया। ओके, तो ये दो चीज़ें जो है स्पेसिफिकली याद रखने वाली है कि यहाँ पर जो सप्लाई आती है ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी से आती है। ओके, और ये दोनों ही स्पीच और लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई हमारी। अब इसकी 3 ब्रांचेस भी होती हैं। ठीक है, तो आपका मतलब ये चीज़ इसमें ब्रांचेस दिखा भी रखी हैं, और मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। एक बार इस वाली इमेज के अंदर देखो कि ये जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है पूरे के पूरे आपके ब्रेन को इस तरीके से सप्लाई कर रही है। ओके, तो यहाँ पर ये सारी इसकी ब्रांचेस जो हैं मेनली ये और डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। अब आगे हम देखते हैं अपना कि क्या इसके अब सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे। यहाँ पर आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि वर्निकेज जो स्पीच बॉक्स होता है उसको भी ये सप्लाई देती है, सॉरी वर्निकेज स्पीच एरिया जो होता है उसको सप्लाई देती है पैराइटल साइड में। तो जब अगर यहाँ पे पैराइटल ब्रांचेस जो हैं अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्या होगा, यहाँ पर आपको वर्निकेज डिस्फेजिया देखने के लिए मिलेगा विद नो, ये वाला जो सिंबल है ना ये विद का होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये विद का ही यूज़ कर लिया है, आदत हो गई है इसको यूज़ करने की। तो यहाँ पर नो लिम्ब वीकनेस और सेंसरी लॉसेस देखने के लिए नहीं मिलेगा, वर्ड वर्निकेज डिस्फेजिया देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो देखो ना यहाँ पर जो सप्लाई दे रही है ये पैराइटल लोब में, ये वर्निकेज स्पीच एरिया को दे रही है, ये आपकी पैराइटल वाली जो ब्रांच है। ओके, तो अगर ये इफेक्ट होगी तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा वर्निकेज डिस्फेजिया, मतलब उसको बोलने में बहुत दिक्कत होगी। ओके, अब जो डीप ब्रांचेस हैं मे बी द सोर्स ऑफ हेमरेज और स्मॉल इन्फेक्ट्स। अब यहाँ पर जो डीप ब्रांचेस हैं वो मैं दिखाती हूँ। आप देखो, ये जो डीप ब्रांचेस है ना इसकी बात हो रही है। अगर इसके अंदर कोई भी दिक्कत होगी, ये वाली जो डीप ब्रांच है जो इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई कर रही है ये आपकी, अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो ये हेमरेज का सोर्स हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हेमरेज का सोर्स हो सकती हैं। अगर ऑक्लूजन एट इंसुला होगा तो मैं पहले इसी में दिखा देती हूँ। अगर ऑक्लूजन, ये जो एरिया है ना ये वाला जो यहाँ से निकल के बाहर की तरफ जा रही है, इसको हम बोलते हैं इंसुला। ठीक है, अगर यहाँ पर दिक्कत आई, ठीक है, एक बार इस तरफ व्यू से देखो, एक बार इसमें देखो, जब ये नीचे से ही तो ऊपर की तरफ आ रही है ना बाहर की तरफ, तो इसको बोलेंगे हम इंसुला। अगर यहाँ पर दिक्कत आएगी तो ये पूरी की पूरी जो तीनों यहाँ पर जो ब्रांचेस जा रही हैं आपकी, डिफरेंट ब्रांचेस जा रही हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। इसकी वजह से क्या होगा, आपको कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया हो जाएगा। मतलब अगर दिक्कत आई है राइट में तो आपके लेफ्ट वाले जो एरिया है, जो बॉडी है, उसके अंदर हेमीप्लेजिया देखने के लिए मिलेगा, और आपको कॉन्ट्रालैटरल हेमी अनोपिया देखने के लिए मिलेगा और अफेसिया देखने के लिए मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जब ऑक्लूजन आपका यहाँ पर इंसुला पर होगा, जहाँ से पूरा निकल ही रहा है। ओके, अफेसिया अगेन वही होता है कि बोलने में प्रॉब्लम आना, वो बोल नहीं पाएगा अच्छे से, शब्द नहीं मिलेंगे, मतलब फंक्शनिंग जो होगी उसकी स्पीच की वो खराब हो जाएगी। यहाँ पर इंसुला दिस एरिया। ओके, तो पूरी सप्लाई खराब होगी। एक बार देख लो इसमें। ठीक है, ऑक्लूजन एंड एट इंसुला होगा तो ये हमें 3 प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी। थर्ड है आपका पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, अब पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को देखते हैं।
तो ये देखो, जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो आपके पोस्टीरियर सरफेस को दे रही है सप्लाई, ओके, ब्रेन के। ये आपका मीडियल सरफेस है, ओके। ये आपका मतलब हाफ काट के हेमिस्फेयर को इस तरीके से हम मीडियल साइड से देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका सप्लाई दे रही है इस वाले एरिया को, पूरे पीछे वाले एरिया को, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसके अंदर ऑक्लूजन देखने के लिए मिलता है तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, आपका जो है मिड ब्रेन सिंड्रोम हो जाएगा और थैलेमिक सिंड्रोम। ये दो सिंड्रोम्स जो हैं आपके पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की वजह से होंगे। पर मिड ब्रेन सिंड्रोम के अंदर क्या होगा कि जो थर्ड नर्व पाल्सी होती है वो होगी, प्लस कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया के साथ, ठीक है। जो थैलेमिक सिंड्रोम होगा उसके अंदर आपको कोरिया और हेमीवेलिज्म देखने के लिए मिलेगा विद हेमी सेंसरी डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब जो कोरिया होता है इट वाज लाइक अ माइकल जैक्सन डांस, कि अनपर्पस अनलेस मूवमेंट्स होंगे, ठीक है। और हेमीवेलिज्म भी आपका इसी मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ होती है, ठीक है। या तो हेमीवेलिज्म देखने के लिए मिलेगा या कोरिया देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो ये था हमारा पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के बारे में। आई होप अभी के लिए इतना, इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ओके। आगे देखते हैं इसके सिम्टम्स वगैरह और क्या क्या होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर समझ में कुछ भी आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।